ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं ब्रह्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की भक्ति वृक्षा क्लास में। तो मॉड्यूल 2 में हमारा इंडेक्स कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो जो चीजें हमें पढ़नी है। फर्स्ट थिंग इज वर्ण आश्रम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण आश्रम के बारे में कि वर्ण आश्रम क्या होता है, ये किसने बताया है और क्यों जरूरी है, और साथ में क्या यही अल्टीमेट चीज है जो हमें माननी चाहिए या कुछ और भी है। तो लेट अस सी क्या है वर्ण आश्रम। हाँ जी, तो इसे कौन रीड करना चाहेगा, प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं। क्या स्क्रीन विजिबल है? जस्ट यस मोमेंट, प्रभु जी। इंटरनेट इशू हो रहा है। ठीक है, अभी रीड कर सकते हैं। ट्विंकल माता जी, आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म की वैदिक प्रणाली के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा उत्पन्न वर्णाश्रम वर्तमान समय में जन्म से उत्पन्न जाति भेद से लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक भेद मिटाने के लिए है। कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के 3 गुणों और उसके कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मिथ्या विचार की वजह से ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का पुत्र होना आवश्यक है। जाति प्रथा इसमें जो आ गई है, ये आज की वर्ण प्रथा है। लेकिन कृष्ण ये नहीं स्वीकार करते। उनके अनुसार कार्य और गुण के अनुसार जाति विभाजन है। वो कभी नहीं कहते हैं कि विभाजन जन्म से है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर धर्म की बात की जा रही है, इसकी वैदिक प्रणाली के बारे में बात हो रही है, और वर्ण आश्रम धर्म की बात हो रही है कि वर्ण कैसे होना चाहिए और आश्रम क्या क्या है, उनकी बात हो रही है। आप खुद से सोचिए कि क्या ये जन्म के हिसाब से जो हम बताते हैं कि ये ब्राह्मण है या ये शूद्र है या ये निचली जाति से बिलोंग करता है, क्या ये सिस्टम हमारा सही है? हम चारों तरफ देखते हैं अपनी सोसाइटी में,
कि ये ब्राह्मण का पुत्र है। ब्राह्मण इन द सेंस के जो कास्ट ब्राह्मण चली हुई आ रही है बाय एजेस, जो जन्म होता आ रहा है कि ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, उसको भी ब्राह्मण डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये ब्राह्मण है। और फिर आगे आने वाली जो भी लीनियज है पूरी ब्राह्मण उनको बताया जाता है। अब उनके कर्म चाहे कैसे भी हो, चाहे वो मदिरा पान क्यों ना करते हो, शराब क्यों ना पीते हो, चाहे वो नॉन वेज क्यों ना खाते हो, मांसाहार क्यों ना करते हो, बट वो ब्राह्मण उन्हें कंसिडर किया जाता है ना। तो ये बर्थ के अकॉर्डिंग जो है हमारा सिस्टम चला हुआ आ रहा है कि जन्म जिसका जहाँ पे हुआ, जिस फैमिली में हुआ, उसको वो ही दर्जा मिल गया कि अगर किसी ब्राह्मण के घर पुत्र की उत्पत्ति हुई है तो वो भी ब्राह्मण ही होगा। पर ये क्या है, ये जाति प्रथा बताई गई है। और ये क्या होगा ऐसा करने से, और सामाजिक भेद बनेंगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे, सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। बट ऐसा कृष्ण ने बिल्कुल नहीं कहा था कि आप जन्म के अकॉर्डिंग आप इनको डिवाइड करोगे कास्ट में। बिल्कुल नहीं कहा था कृष्ण ने। कृष्ण ने क्या कहा था, आप कर्म के अनुसार इनको बताओगे। इसका श्लोका भी है, जो श्लोका यहाँ पर आया है लास्ट लाइन में, वो श्लोका मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। यस, ये श्लोका है भगवत गीता से, चैप्टर 4, अध्याय 4, और श्लोक नंबर 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यते कर्तारम अव्ययम। तो यहाँ पर एक बार मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ इसकी, फिर इसके नीचे जो तात्पर्य दिया है वो आप लोग रीड कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, क्रिएटर हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं 4 विभाग उन्होंने खुद रचे हैं, ठीक है, और वो उनसे पृथक हैं, उनसे इफेक्टेड नहीं है, उसके अंदर भी वो फॉल नहीं करते, क्योंकि भगवान सुप्रीम है, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो एक बार इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा हमें क्लैरिटी होगी कि क्या वो विभाग हैं। यस, कौन रीड करना चाहेगा? यस, तमन्ना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य: भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिससे सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सत्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। थैंक यू द्वितीय माता जी। वर्ग एक बार थोड़ा सा यहाँ प्रयास करते हैं कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो पहले ही प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि भगवान जो है प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, उन्होंने ही सारी चीजें बनाई हैं, उनसे ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, और जब उनका पालन भी भगवान ही करते हैं। और उसके बाद जब प्रलय होती है, सारी चीजें विनष्ट होती हैं, उसके बाद वो भगवान में ही समा जाती हैं। तो ये एक जो चीज बताएगी वर्ण आश्रम व्यवस्था, उनकी भी सृष्टा वो ही है। ये तो श्लोक के अंदर भी आ रहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने ही बनाई है। और इसके अंदर सबसे पहले व्यक्ति कौन से आते हैं, पहली कैटेगरी कौन सी आती है, विच इज ब्राह्मण। जो सतोगुणी लोग हैं उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया है। सतोगुण आप सबको शायद पता होंगे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं, जो प्रकृति के 3 नियम हैं, 3 गुण हैं उसके। वो तीनों गुणों के इफेक्ट में या उनके प्रभाव में रहकर हम सब कार्य करते हैं। तो जो सतोगुण में ज्यादा फॉल करता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, ज्यादा सोता नहीं है, ज्यादा खाता नहीं है, या उनको ज्यादा इच्छा नहीं होती किसी चीज की, पैसे के पीछे या किसी भी चीज के पीछे ज्यादा भागते नहीं है, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। वो संतुष्ट रहते हैं और वो सतोगुण में फॉल करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। यस माता जी, सेकंड कैटेगरी। द्वितीय वर्ग, यहाँ से बढ़ना।
यस तमन्ना माता जी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी प्रभु जी। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शुद्ध या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। थैंक यू मानव माता जी। समाज के इन चार एक बार ये बाकी 3 कैटेगरीज भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सत्वगुण के बाद आता है रजोगुण में जो लोग होते हैं, जो पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रजोगुणी। ये प्रशासक वर्ग है जो शासन करते हैं, और इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। उसके बाद आते हैं बिजनेसमैन, वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग। ये रजोगुण और तमोगुण दोनों के मिश्रण से बनते हैं। दोनों को मिक्स करने से दोनों का प्रधानता किस गुण की होती है इनके अंदर? रजोगुण प्लस तमोगुण। दोनों, कुछ कुछ तमोगुण भी है इनके अंदर और कुछ कुछ रजोगुण भी है, इनके मिश्रण से बने होते हैं ये। और उसके बाद आते हैं शूद्र या श्रमिक वर्ग, जो मेहनत करते हैं, वो लोग तमोगुणी होते हैं। श्रमिक मतलब जो लेबर क्लास है। और साथ में तमोगुणी व्यक्ति वो होते हैं जो ज्यादा सोते हैं, ज्यादा खाते हैं और ज्यादा सोते हैं। मोस्टली उन्हें तमोगुणी कहा जाता है। और क्या खाते हैं उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है, वो कुछ भी खाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे, चलो मैं बाद में बताऊंगा इस बारे में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कौन कौन इस्कॉन में है, जो भी हमारे यहाँ पे हैं, जो भी अभी जुड़े हुए हैं, चारों नियम का पालन करता है? कोई ऐसा जो बता सके जो नहीं कर पा रहा है अभी? तमन्ना माता जी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अनन्या शर्मा माता जी आप भी नहीं कर पा रहे हैं। मोस्टली ये आपके खाने का होगा, है ना? जी प्रभु जी, अनियन दाल। ओके माता जी। अनन्या शर्मा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। आपका भी मोस्ट लाइकली वही वही होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अनन्या शर्मा माता जी आप रीड करेंगे? जी जी यहाँ प्रभु से। जी, अब आवाज आई मेरी? जी माता जी अभी आ रही है, यहाँ से आप रीड कीजिए, जी मैंने प्रभु हाईलाइट किया हुआ। जी। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्धि जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। यस थैंक मानव यू माता जी। समाज एक बार ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भगवान की बात बताई जा रही है कि भगवान ने इन चारों चीजों का क्रिएशन तो किया है, बट भगवान इन चारों से परे हैं, इनके अंदर वो फॉल नहीं करते, क्योंकि भगवान बद्ध जीव नहीं है। वो प्रकृति के 3 नियमों द्वारा बद्ध, उनसे बंधे हुए नहीं है। इसीलिए भगवान इन चारों वर्णों में नहीं आते, या प्रकृति के 3 नियमों में वो नहीं आते, उनसे परे हैं। ठीक है। यस माता जी आगे भी पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष थैंक यू माता व्यक्ति जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मानव समाज भी जो है वो भी पशु समाज की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल है, बट हाँ, हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, जो सोचने की क्षमता है हमारे पास, वो हमें पशुओं से अलग बनाती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो ये चारों चीजें हैं, आहार निद्रा भय, हमें डर लगता है, हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, वो सब चारों चीजें हम पशुओं की भांति भी करते हैं। पशु भी वही चीज करते हैं, खाना पीना सोना, है ना? भय, उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है, कहीं ना कहीं वो अपना बचाव करते हैं। तो ये सारी चीजें हम ह्यूमंस भी करते हैं, हम मनुष्य भी करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पशुओं की तरह ही हैं हम भी, बट हमारे पास लॉजिकल इंटेलिजेंस है, सोचने की क्षमता है, बुद्धि है हमारे पास। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसका यूज करके हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए। अच्छा, तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए। या हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, हमारा जन्म होने का रीजन क्या है,
ये सब चीजों का हम क्वेश्चन करते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। इसीलिए लॉजिकल इंटेलिजेंस, हमारे पास बुद्धि है। और ये चारों वर्णाश्रम, उपयुक्त वर्णाश्रम की जो बात की गई है, इसीलिए की गई है कि हम सीक्वेंशियली कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकें। इसी यस, आगे बढ़ सकते हैं माता जी। किसी व्यक्ति विशेष किसी विशेष व्यक्ति के किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। जाता है। गुरु के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु थैंक यू कृष्ण माता जी। भावना इतना ही, ये वाला इतना ही पढ़ते हैं, वापस से चलते हैं अपने मॉड्यूल पे। हाँ जी। अब नेक्स्ट श्रद्धा माता जी, आप पढ़ लीजिए। जी अब प्रभु एक बार ये पैराग्राफ हम ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली ये जो हमने अभी डिस्कस किया, जो 4.13 भगवत गीता का श्लोका हमने पढ़ा, उसका तात्पर्य पढ़ा, वो मोस्टली यहाँ पर कवर हो चुका है। तो होता क्या है, प्रकृति के 3 गुणों और उसके कर्म के अनुसार मनुष्य समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। कि 3 गुण जो भी हैं हमारे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 4 विभाग रचे गए हैं: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। लेकिन मुश्किल क्या होता है हमारे पास, कोई ब्राह्मण का पुत्र होता है ना, हम उसको ब्राह्मण मान लेते हैं। इसी ये मुश्किल, इसको छोड़ पाना मुश्किल है, जाति प्रथा को छोड़ पाना मुश्किल है। क्योंकि हमारे यही माइंड में बना हुआ है कि जो जिसका पुत्र है वैसा ही वो पर्सन होगा। बट भगवान क्या कहते हैं, गुण कर्म, गुण के अकॉर्डिंग और कर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने ये विभाग बनाए हैं। जो इंसान कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग वो ब्राह्मण या क्षत्रिय जिस भी कैटेगरी में आ सकता है। और कृष्ण भावनामृत क्या कहता है, आप खुद से सोचिए, जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे, वहां पर कैसे लोग थे, हिप्पी लोग थे, बुरे से बुरा जघन्य काम वो करते थे, इतना नशा करके वो पड़े रहते थे रोड पे, रोड साइड पे ही। और शिला प्रभुपाद ने उन हिप्पियों से उनको हैप्पी बनाया, ठीक है, उनको कृष्ण भावनामृत दिया और उनको आगे चल करके हरिनाम दीक्षा दी और उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा भी दी। तो आप खुद से सोचिए, जो लोग इतने तमोगुण में फंसे हुए थे कि वो किसी भी चीज को खा खा लेते थे, कुछ भी स्मोकिंग करते थे, कोई भी नशा करते थे, वो इतने तमोगुण में थे, कहीं भी सोते थे, कुछ भी करते थे, उसके बाद उनको तमोगुण से उठा करके सतोगुण और उसके पार ले जाना। एक्चुअली कृष्ण भावनामृत क्या है, सतोगुण से भी ऊपर है। अब ये स्टेजेस हैं, सबसे पहले है तमोगुण नीचे, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण और फिर कृष्ण भावनामृत। तो जो सतोगुण से कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावना भावित बन पाना, दिस इज इजी प्रोसेस। अलग ये ट्रांजिशन जो है आसानी से हो सकता है। और जो तमोगुण से उठा करके इतनी ऊपर उसको लेके जाना सतोगुण में, फिर उसको पार कर पाना कृष्ण भावना भावित बनाना, ये कितना मुश्किल टास्क है, वो शिला प्रभुपाद ने करके दिखाया हमें, ठीक है। तो अब खुद से देखिए, शिला प्रभुपाद ने ये माना कि किसी का बर्थ कहीं भी हुआ हो, किसी भी कुल में हुआ हो, वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, अगर उसके ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप की जा सकती हैं, अगर वो 4 नियम का पालन कर सकता है और फिर उसे अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो ब्राह्मण बन सकता है और कृष्ण भावना भावित हो सकता है। इसका जिक्र आगे की लाइंस में हुआ है, ठीक है। श्रद्धा माता जी, अब आगे ये वाला रीड कर सकते हैं। जी प्रभु जी। और कोई कैसे इसमें उत्तीर्ण हो सकता है, यह भी बताया गया है। उदाहरण स्वरूप भगवत गीता में कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों का इस तरह वर्णन किया है: शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, यह सारे ब्राह्मण के गुण हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर आप देखिए, हिपीस जो थे वो तमोगुण में लाई कर रहे थे, उसके बाद ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम सब में भक्ति होती है। तो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो भक्त नहीं है, भक्त सब लोग होते हैं।
कनेक्शन भगवान के साथ सबका बना हुआ है, बट होता क्या है, वो कनेक्शन हम भूल गए होते हैं, विस्मृति हो गई होती है हमें इस चीज की कि हमारा भगवान से कोई कनेक्शन भी है। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम भक्त नहीं है। एक्चुअली एवरी पर्सन इज भक्त, वो भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है। जब भगवान का ही वो अंश है तो ही हाउ ही कैन रिफ्यूज, ये कैसे मना कर सकता है कोई कि वो भगवान का भक्त नहीं है या भगवान का अंश नहीं है? भगवान का ही अंश है सब वो। तो भगवान की भक्ति सबके अंदर होती है, कृष्ण भावनामृत सबके अंदर होता है, बट उसको हम भूल गए होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज मैं शिला प्रभुपाद की क्लास में सुन रहा था। वो बताते हैं कि बादल कैसे बनता है। बादल कैसे बनता है? यस, कैसे बनता है बादल? स्टार्टिंग होती है इसकी सन से। सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, पानी के किसी स्रोत पर पड़ती हैं, तो पानी इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है पानी का, पानी उड़ता है और वो ऊपर जाके बादल बन जाता है। अब होता क्या है उस बादल से? वो किसको ढक लेता है? सूरज को ही ढक लेता है। और अब क्या होता है, लोग सूरज को नहीं देख पाते, है ना? तो जो सूरज से ही क्रिएशन हुई, सन से जो क्रिएशन हुई, सूर्य ने ही उसकी क्रिएशन की थी बादल की, उस बादल ने सूर्य को ही ढक लिया। अब लोग ये तो नहीं कह सकते ना सूर्य नहीं है, सूर्य तो है। अब खुद इसी तरीके से आप देखिए, भगवान कृष्ण है, उन्होंने बीज प्रदान किया, अहम बीज प्रजापिता, बीज दिया, ठीक है, भौतिक सृष्टि बनाई। उसके बाद क्या हुआ, हमारा यहाँ पर जन्म हुआ, उस भौतिक जगत में हम यहाँ फंस गए और भगवान कृष्ण को भी भूल गए। सिमिलरली ऐसा ही है, जैसे बादल बन के सूर्य को ढक लेता है, वैसे ही भगवान कृष्ण ने हमारी उत्पत्ति की और हम यहाँ भौतिक जगत में प्रकृति के तीनों गुणों में फंस गए और हम भगवान से जो कनेक्शन था हमारा वो टूट गया। प्रकृति के इसमें आने के बाद माया में हम जो पड़े, उसके बाद हम भगवान को भूल गए। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो भगवान कृष्ण का के साथ संबंध सबका है, बट वो संबंध हम भूल गए होते हैं, विस्मृति हो गई होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भक्त या कोई भी पर्सन भक्त नहीं है। तो यहाँ पर ब्राह्मण की क्वालिटीज के बारे में बताया गया कि ब्राह्मण के गुण कौन कौन से होते हैं, कैसे कोई ब्राह्मण बन सकता है। उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर वन, शांति प्रियता, शांति होना चाहिए उसके अंदर। कोई भी उसके अंदर ऐसा उसके अंदर एग्रेशन नहीं होना चाहिए, हर टाइम एग्रेशन रहे नहीं, उसको शांति प्रिय होनी चाहिए कि हाँ जी मेरे को शांति पसंद है। दूसरा, आत्म संयम, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, संयम रखना चाहिए अपने ऊपर। तपस्या करे कोई, तपस्या, तपस्या का एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, व्रत करना, है ना? और जो 4 नियमों का पालन है वो भी कुछ कुछ तपस्या के अंदर ही आता है। और उसके बाद हम जो व्रत करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उस दिन बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर पाए। जैसे कई बार परिक्रमा के लिए जाते हैं, कई धाम यात्रा की, वहां पर तपस्या करते हैं कि निर्जल व्रत करते हैं, उस तरीके से तपस्या होती है। पवित्रता, पवित्र है वो, सहिष्णुता, टॉलरेंस, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं। ऋणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना। तो सहिष्णुता कैसी होनी चाहिए? पेड़ की तरह होनी चाहिए। पेड़ पे चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी तेज धूप पड़े, बर्फ पड़े, बट वो सहिष्णु होता है। पेड़ सब कुछ सहन करता है, दिस इज सहिष्णुता। सत्यनिष्ठा, हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य के प्रति उनका पूरी निष्ठा होनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान होना, उनको ज्ञान भी होना चाहिए। और साथ ही धार्मिकता, धार्मिक भी होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। ये सारे ब्राह्मण के गुण हैं, ठीक है? तो जो जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं ना, वो किसी भी गुण में हो, तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण रजोगुण के मिश्रण में हो, सतोगुण में हो, और उन्हें उनके अंदर ये सारे गुण अगर आ गए तो वो ब्राह्मण बन सकते हैं। यस, आगे पढ़ सकते हैं माता जी। अतः जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं उन्हें इन सारे गुणों को अपनाने के लिए शिक्षित करना चाहिए। निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण जन्म व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और लोगों को सही रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय बनाने के लिए शिक्षा केंद्र की ओर। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे बना जाए, ये गुण बता दिए। सारी चीजों का रेफरेंस आप देखिए, भगवान के वचनों से ही श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? भगवान ने ही बनाए चारों वर्ण की, और वो किस हिसाब से बनाए? कर्म, गुण कर्म विभागशा, कर्म के अकॉर्डिंग और गुणों के अकॉर्डिंग आप फॉल करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या आप शूद्र हो, क्या हो,
आपकी जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हीं के अनुसार आप अपने वर्ण में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं ना, उनके अंदर ये गुण होने चाहिए, और फिर उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो हमारे पास जो ये त्रुटिपूर्ण वर्ण व्यवस्था है, त्रुटि कैसे, जो हम ये गलती कर बैठते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र है, अब चाहे वो कुछ भी गलत काम कार्य क्यों ना कर रहा हो, गलत कार्य इन द सेंस कि वो ब्राह्मण के गुण तो ऊपर बताए हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी कार्य वो नहीं कर रहा, आत्म संयम नहीं रख पा रहा, कुछ भी खा रहा है वो नॉनवेज खा रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, फिर भी उन्हें ब्राह्मण कहा जा रहा है। नो ऑफेंसेस, बट यहाँ पर कोई सभी भक्ति हैं एक्चुअली। ठीक है, बट इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए हमें। ब्राह्मण की एक्चुअली क्वालिटीज यही होती हैं कि जो पवित्र रहता है, एकदम सहिष्णु होता है, बात बात पर ऐसे गुस्सा नहीं करता है, शांति प्रिय होता है, ये सारे गुण ब्राह्मण के बताए गए हैं। तो ये किसी को अगर ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, शिक्षा केंद्र की बात की जा रही है यहाँ पर, वो होने चाहिए। ये क्वालिटीज डेवलप करो, उनको ट्रेन किया जाए, फिर ऐसा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। यस, श्रुति राणा माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज आप रीड कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हमारे विचार से आप जहाँ कहीं भी जाओ आपको प्रथम श्रेणी के लोग मिलेंगे जो कि सत्यवादी हैं। अब आप जहाँ कहीं भी सत्यनिष्ठा व्यक्ति देखें उसे ब्राह्मण कह सकते हैं, और उसे समाज की सेवा के लिए गुरु या सलाहकार बनाने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। यह आवश्यक है। ऐसा क्यों अनुमान लगाएं कि यह एक सत्यवादी व्यक्ति या ब्राह्मण का पुत्र है तो वह सत्यनिष्ठा ही होगा? यह एक गलत धारणा है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आप कहीं भी जाइए तो आपको प्रथम श्रेणी, जो फर्स्ट कैटेगरी बताई थी श्रील प्रभुपाद ने, सत्यवादी, जो लोग सत्य बोलते हैं, है ना, वो आपको हर जगह मिलेंगे मिलेंगे। तो जो जिस भी व्यक्ति को आप सत्यनिष्ठ देखते हैं उसे आप ब्राह्मण कह सकते हैं। और फिर उन्हें करना क्या है, आप उन्हें सलाह दे सकते हैं कि आप सभी के उद्धार के लिए क्या करें, गुरु बने या सलाहकार बने। और फिर उन्हें शिक्षित भी किया जा सकता है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, दिस इज नेसेसरी, है आवश्यक है। तो ऐसा अनुमान क्यों लगाए हम कि जो पर्सन सच बोल रहा है कि ब्राह्मण का ही पुत्र होगा, ऐसा जरूरी है क्या? अब शिला प्रभुपाद के लाइफ से कितने एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि हिप्पीज टू हैप्पी हुए, वो हिप्पीज से बाद में उनको ब्राह्मण दीक्षा भी मिली, बहुत सारे भक्त हुए ऐसा। ठीक है, तो गुण कर्म के आधार पर ही उनके अंदर पहले 4 नियम का फॉलो करवाया, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे कैसे डेवलप करना है हर एक चीज को। ठीक है, हम भगवान के अंश ऑलरेडी हैं, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, हम बस वो आवरण चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, हम अपने कनेक्शन को भगवान के साथ भूल गए हैं, इस बस उसी पर्दे को हटाना है। वो भी ट्रेनिंग एक्चुअली देनी होती है कि आप भगवान को कैसे जान सकते हैं, या भगवान के अंश हैं, कैसे इस चीज को देख सकते हैं। तो ये जो हम अनुमान लगाते हैं ना कि एक व्यक्ति है, ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये भी सत्यनिष्ठ ही होगा, सच्चा बोलेगा, सत्य के बारे में बिल्कुल अच्छे ढंग से फॉलो कर रहा होगा, ये एक गलत धारणा है। क्योंकि आप इस भौतिक जगत में नहीं, इस कलयुग में नहीं अंदाजा लगा सकते कि कौन पर्सन क्या करने वाला है। ठीक है, यस माता जी, ये पैराग्राफ और पढ़िए। हमें सत्यवादी व्यक्ति को सारे संसार में ढूंढना और उसे ब्राह्मण की तरह शिक्षित करना होगा, और वही हम कर रहे हैं। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें, अनैतिक काम, जुआ, नशा और मांसाहारी होना छोड़ दे, तो आप भी ब्राह्मण हैं। आप आगे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करिए। किसी व्यक्ति का पिता शराबी, जुआरी या मांसाहारी, फिर भी अगर वह सत्यवादी है और एक ब्राह्मण की आचार संहिता का पालन करने को तैयार है तो ठीक है, उसका स्वागत है। ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी और उससे सारा समाज सुचारू रूप से कार्य करेगा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, सत्यवादी लोगों को ढूंढना होगा और उन्हें ब्राह्मण की तरह शिक्षित करना होगा। पहले आपने देखा कि हाँ, ये व्यक्ति सत्यवादी है, ये सच बोलता है, इसके अंदर क्वालिटीज हैं, फिर उन्हें शिक्षित करना होगा, उन्हें ट्रेन करना होगा। यही एक्चुअली इस्कॉन कर भी रहा है। आप खुद से देखिए कितने लोगों की दीक्षा होती है, हरि नाम दीक्षा होती है। दीक्षा का ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप 4 नियम फॉलो करते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे सारी चीजें फॉलो करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है एक्चुअली कि आप ऐसा कीजिए, फिर इसके बाद आपको इस स्टेप पे जाना है, ऐसे करके स्टेप वाइज चीजें, फिर आप दीक्षा के लायक बनते हैं। हरि नाम दीक्षा होती है पहली,
उसमें क्या होता है, गुरु अपने हाथ से जप माला पे जप करते हैं, वो माला शिष्य को दी जाती है, उसे हरिनाम दीक्षा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर इंसान ब्राह्मण की क्वालिटीज को फॉलो कर रहा है, अपने अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज लेकर के आ रहा है, तो कुछ टाइम तक उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। उस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अगर कोई पर्सन अभी जुआ भी खेल रहा है, चार नियमों का फॉलो नहीं कर रहा, ये बुरे काम भी करता है, वो जुआ भी खेलता है, नशा भी करता है, मांसाहार करता है, पर फिर भी अगर आप सत्यवादी हैं और ये चीजों को छोड़ना चाहते हैं, तो भी आप ब्राह्मण हैं। ठीक है। और किसी व्यक्ति के का पिता अगर शराबी है, जुआरी है, मांसाहारी है, और उसका पुत्र को अच्छा अगर नहीं कोई देख रहा है कि ये तो भाई ऐसा ऐसे पिता का पुत्र है, बट वो कृष्ण भावनामृत को फॉलो करना चाहता है, वो फिर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज लेके आना चाहता है, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप सबका स्वागत है, आप आ सकते हैं। उन्होंने हिप्पीज टू हैप्पीज बनाया है, बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, बट हाँ, हाँ, ये एग्जाम्पल हमारे पास है। और ऐसा करने से कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो ठीक ही होगी और सुधरेगी इस चीज से। क्योंकि जो भगवान ने हमारे पास वर्ण व्यवस्था बनाई थी, गुण कर्म विभागशः, उस चीज को अच्छे से फॉलो हम कर पाएंगे, तो और समाज के अंदर जो भी कार्य हमारे हो रहे हैं और अच्छे ढंग से चल पाएंगे, सुचारू रूप से चल पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। इसके बाद एक पेज और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अभी टाइम थोड़ा कम है, इसमें पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहीं पर रुकना चाहेंगे अभी। किसी का कोई प्रश्न है, कोई समीक्षा है, कुछ चर्चा कोई करना चाहता है, तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। यस श्रद्धा माता जी। प्रभु जी मुझे कुछ शेयर करना था। यस माता जी प्लीज। प्रभु जी मतलब मैं आपको याद करती हूँ, मतलब ऐसे में 2020 2021 के टाइम में, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट और वो सब, मुझे ये सब ना बहुत वो लगता था कि वैदिक, हाँ वैदिक वैदिक वो सब तो बहुत अच्छा है, बट एक चीज खाई जाती थी, या कह लो कि वुमेन एम्पावरमेंट, या कहीं कहीं पे इनइक्वालिटी या कुछ ऐसे, उसका ही मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, प्रॉपर कोई फिलोसफी थी नहीं मेरे पास, तो वही था, कोई बैलेंस नहीं था। तो मैं अपनी ना एक स्कूल में एक पीपीटी बनाई थी मैंने जेंडर इक्वालिटी पे। आज वो आज वही पीपीटी ना मैं देख के मतलब मैं खोल के देख रही थी, और वो मैंने खुद नहीं बनाई थी 4 5 साल पहले, और मुझे देख के विश्वास नहीं था कि मैंने बनाई। ये सब क्या नॉनसेंस लिखा है, जेंडर इक्वालिटी और ये और वो, मेन कमजोर है, ये सब क्या है, ये सब क्या नॉनसेंस लिखा है। मैं अपने आप को देख रही थी, और मतलब कि माइंड सेट में कितना बड़ा चेंज है, जो 4 5 साल पहले मैंने ही लिखा था वही मेरे पास नॉनसेंस लग रहा है। वो जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज कुछ शायद होती ही नहीं। जेंडर इज आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, में सोच रही थी, और ये और वो। और जैसे आज वर्णाश्रम वाली बात उठी, तो वर्णाश्रम से आजकल लोग ना अति प्रयास में लगे हुए हैं। आजकल लोग लगे हैं अति प्रयास में, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जो उनके पास है उससे भी कुछ नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए आता है, फिर उसका एक्साइटमेंट चला जाता है। और ये हम अपनी डेली लाइफ में हम भी महसूस करते हैं, बिकॉज हम भी प्रैक्टिसिंग है। तो वही मैं आज देख रही थी, और मैं अब मतलब मेरा उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि यार बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, कोर्स मतलब उस टाइम वैसे करियर का देखते रहते छोटे छोटे। तो वही मैं सोच रही थी उस टाइम पे, बट आज के टाइम में मैं सोचती हूँ यार चैन की जिंदगी होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए रोज, और ऐसे ज्यादा बड़े ऐसे मतलब फालतू फालतू के एम्बिशंस है नहीं। तो वर्णाश्रम धर्म वही करता है, वो मतलब जीवन को काफी ना सुखी बनाता है, इट मेक्स यू सेटिस्फाइड इन स्मॉल थिंग्स, एंड नॉट इवन स्मॉल थिंग्स। आपके लिए आपके जीवन के लिए जितना पर्याप्त है वो उतना ही बहुत है। वैदिक टाइम में क्या था, वैदिक टाइम में, अब ऐसा नहीं है कि वैदिक टाइम में वुमेन जो है वो पिछड़ी हुई थी, नहीं, दे वर ऑल्सो एजुकेटेड। जो उस टाइम पे माता पिता वो सारे एजुकेटेड होते थे किसी ना किसी तरह, एंड एवरीवन वाज डूइंग देयर ड्यूटी।
women were doing their duty of maintaining the household है, और ऐसा नहीं है कि वो रोटी रोटी पिटती रहती थी कि यार क्या मुझे भी तो राजपाट संभालने का, तो नहीं, they were very happy in their duties and they were very learning also। माता सीता अयोध्या राज्य में और ऐसे कई राज्यों में, श्री कृष्ण के राज्य में, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, नो वन वॉज लाइक कोई अनहैप्पी नहीं। और जो कृषि थे वो अपने उसमें खुश थे, जो शूद्र थे इवन वो भी खुश थे। वो श्री कृष्ण के राज्य में, श्री राम के राज्य में तो सुनने में आता है कि कोई शूद्र था ही नहीं, और जो था वो तुरंत एलिवेट हो जाया करता था, तो ऐसा था। और हम जनरली विश्वास नहीं कर पाते कि, बट ना ये एक बहुत क्वेश्चन करने वाली चीज है कि हम काम कर किसके लिए रहे हैं। डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, जेई नीट जो भी है, ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं, माता पिता के लिए और ये उसके लिए। आज मैं एक मतलब आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें वही था कि एक बच्चा है जिसे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। पिता मर गए, वो माता माता मर गई, बट फिर भी वो उसे करने में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ लगा है। और आखिरी में जाकर रिग्रेट कर रहा है कि आज मैं हूँ तो, बट आई डोंट हैव अ मदर, बट वो जहाँ भी होगी शी विल बी प्राउड ऑफ दैट। बट वो कभी फिलोसफी स्मैश नहीं करता ना, तो वो टोटल नॉनसेंस। तो वही है, पीपीटी में आप देख रही हो तो वही मुझे पूरा लिखा हुआ टोटल नॉनसेंस लग रहा था। मे बी नॉट अ सेम इन पॉलिटिक्स बट अ ग्रेजुअल सेम इन। हरे कृष्णा माता जी। तो आपने ये 3-4 मिनट की बात में एक्चुअली बहुत सारी चीजें टच की। एक तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपने बताया। एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, वो इसके काफी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। पहली बात, अगर आप बॉडीली चीज में देखें कि हम बॉडी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये जेंडर निर्धारित हो रहा है क्या? आत्मा लेवल पे कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि आत्मा के लेवल पे कोई मेल है या फीमेल है। और आध्यात्मिक स्तर पे बताया गया है कि कृष्ण ही अकेले पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति हैं। अकेले पुरुष हैं सिर्फ कृष्ण, बाकी सब प्रकृति हैं। तो कोई डिफरेंस बॉडीली चेंज पे हमें नहीं देखना चाहिए कि कोई मेल है या फीमेल है। हाँ, बॉडी हमें मिली है मेल या फीमेल की, उसके अकॉर्डिंग कुछ ड्यूटीज हमें करनी पड़ेंगी, वो निर्धारित हैं। और जैसा कि माता जी ने बताया कि सीता मैया का एग्जाम्पल दिया वहां पर, अ, और अ, अभी द्रौपदी मैया का, ये सब युधिष्ठिर महाराज के राज्य में। सीता महारानी के बारे में एक बात आती है, जो धनुष एक्चुअली श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा था। अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे एक लेक्चर में कि सीता मैया क्या करती थी, कई बार जैसे उनको कुछ पेड़ से फ्रूट्स वगैरह या फूल वगैरह कुछ तोड़ने होते थे, तो वो धनुष उठा करके ले जाया करती थी, उससे तोड़ती थी वो। इतनी पावरफुल थी सीता मैया। अब कोई कैसे कह सकता है कि जेंडर इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज होती है, या कि उनको कोई कमी थी या कुछ प्रॉब्लम थी? कुछ भी नहीं था। आप खुद से देखिए कितने सारे, जब सीता मैया का स्वयंवर हो रहा था, कोई उस धनुष को उठा हिला तक नहीं पाया था, उठाने की बात तो दूर है। और सीता मैया क्या करती थी, उसको ऐसे फल फल वगैरह तोड़ने के लिए यूज करती थी, फ्रूट्स तोड़ने के लिए यूज करती थी। तो इतने अच्छी अच्छी चीजें थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज होती है। वो तो विमेन एम्पावरमेंट करके कुछ प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाना होता है, इसलिए ये सब चीजें आगे आती हैं। और आप खुद से देखिए इस्कॉन के अंदर भी क्या कम वैल्यू की जाती है कि किसी भी पर्सन की, चाहे वो माता जी हो या प्रभु जी हो, किसी को भी कम वैल्यू नहीं दी जाती है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट हाँ, कुछ ड्यूटीज हैं, वैदिक परंपरा के अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। यस, दैट इज फेवरेबल, उन्हें बताना चाहिए, ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो और कुछ डिस्कस करना चाहेंगे माता जी? कोई भी माता जी या प्रभु जी? हरे कृष्णा पंडित जी। हरे कृष्णा माता जी। पंडित जी, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। जी माता जी। पंडित जी, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज, जैसे क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कृष्ण भावनामृत होने के लिए व्यक्ति के जो अनुचित कर्म है हमें वो त्यागने हाँ हाँ। पड़ेंगे, लाइक
हाँ हाँ तो जो व्यक्ति के अनुचित काम जैसे कुछ भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि व्यक्ति को रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर पा रहा है, या कोई व्यक्ति है वो सत्य वचन नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जैसा हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि हमारी जैसे ये जो वृत्तियां हैं वो तो इतनी मतलब स्ट्रोंग होती है कि ऐसा तो होगा नहीं कि हमने आज डिसाइड कर लिया, हमारे अंदर ये डिटर्मिनेशन आ गई कि ये अनुचित मेरा कर्म है और कल से मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी। तो मतलब वो क्या स्टेजेस या वो क्या स्टेप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए व्यक्ति के उस जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट में, मतलब कहाँ से वो शुरू करे अपनी इस इम्प्रूवमेंट की जर्नी को। सो दिस इज बेसिकली माय क्वेश्चन, कैसे वो इस अपनी जर्नी को प्रोसीड। माता जी, इन जनरल क्या होता है, एक बार आप कृष्ण भावना भावित होना शुरू करते हैं या भक्तों के संग में आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यू गेट टू नो कि क्या चीज हमें करनी है ना। वो चीज क्या करनी है और वो कैसे करनी है, वो भक्तों के संग में अपने आप एक्चुअली हमारे आचरण में आ जाती है। तो डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और कृष्ण का नाम जो है, जो हरि नाम हम करते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्म करता है। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए हमें, भक्तों का संग करना चाहिए। भक्त अपने आप करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण 1 क्या minute करते हैं? Prabhuji, I will जी interrupt you माता जी। here, sorry for that. फॉर एग्जाम्पल जी जो माता जी। मतलब व्यक्ति है वो उसे भक्तों का संग किसी भी रीजन की वजह से नहीं मिल पा रहा है, मतलब he or she is ओके। not able to go to the temple, या उसके घर से बहुत ही उसके री से दूर है टेम्पल, उसे भक्तों का संग मिल ही नहीं पा रहा है। वो सिर्फ हाँ हाँ। रीडिंग कर सकता है, चैंटिंग कर सकता है, हियरिंग कर सकता है, तो उसके बेसिस पे कैसे। यस माता जी, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिवोटी एसोसिएशन ओनली। जब शिल प्रभुपाद का बताया जाता है कि हमें सबसे पहले शिल प्रभुपाद जी का आश्रय लेना चाहिए। वो कैसे होता है? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, छोटी बुक्स आती हैं, वो सब रीड करके हम प्रभुपाद का संग कर सकते हैं। ऐसे करके डिवोटी एसोसिएशन भी हो सकता है। एंड आई थिंक हिसार में भी अब एक सेंटर खुल गया है माता जी, वो रीचेबल नहीं है आपके यहाँ से, डीएन कॉलेज के पास, मैंने सुना है। जी प्रभु जी। आपका घर वहां से दूर है काफी? यस प्रभु जी, अप्रोक्स 50 किलोमीटर, बट वन थिंग 50 इज कि वो, किलोमीटर्स ओके। हाँ वो हमारे कॉलेज के बिल्कुल सामने है प्रभु जी, वेरी गुड। हमारे कॉलेज से बिल्कुल पास है। तो एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन अबाउट दिस सेंटर इज कि वो जो सेंटर सेंटर है अभी रिसेंटली हाँ हाँ, प्रसारम सेवा दे रहा है एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट टू द पीपल। प्रसादम सेवा। हाँ जी, और वो बहुत फेमस भी है इस चीज के लिए अभी। अरे वो माता जी एफर्ट्स तो बहुत हो रहे हैं इधर भी। वो एक्चुअली ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से ऐसा ट्रांजिशन हो जाना सबका, वो थोड़ा सा उसमें डाउटफुल ही रहता है कि अचानक से रातों रात कुछ नहीं बदले जाएगा। होता क्या है कि अमोघलीला प्रभु जी बता रहे हैं, कृपा का क्या मतलब होता है, कर और पा। कृपा इज कर और पा, कुछ करेंगे तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। तो कैसे कर सकते हैं? कुछ ना कुछ प्रयास हमें करते रहना होगा। भक्तों का संग हमें करना होगा, चाहे वो वर्चुअली हो। वर्चुअली इन द सेंस कि आप कोई भी, जैसे हियरिंग के आप अभी बात कर रहे थे, तो आप हियरिंग आप कर सकते हैं। और जैसे कॉलेज के बिल्कुल पास है, आपको प्रसाद मिल रहा है ना, तो वो प्रसाद आप कैसे कर सकते हैं कि आप वहां से ले सकते हैं और कुछ अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है, लेट्स ट्राई दिस, ऐसे कुछ भी करके आप अ, वो चीज को कर सकते हैं। इससे आपको भी मिलेगा और आपके फ्रेंड्स को भी वो डिवोटी एसोसिएशन फील होगा। जो भगवान का प्रसाद है, एक्चुअली प्रसाद की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रभु के साक्षात दर्शन। तो उसमें प्रभु के साक्षात दर्शन हमें होने चाहिए कि वो भगवान है। और यूजुअली होता क्या है, हमें सोचते हैं उनको आइटम की तरह ट्रीट करते हैं, ये तो आज तो मटर पनीर है जी प्रसाद के अंदर। और होना क्या चाहिए, हमें वो भोग वृत्ति नहीं लानी चाहिए अपने अंदर। तो वो डिवोटी एसोसिएशन से हमें धीरे धीरे पता लगता है कि हाँ जी, ये ऐसा है, प्रभु के हमें साक्षात दर्शन होने चाहिए। तो माता जी वही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, बट श्योरली इट वर्क्स, पक्का ये काम करता ओके प्रभु है ना। जी। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ही एसोसिएट करते रहिए, बुक्स आप पढ़ पाए तो बुक्स का भी संग ले सकते हैं, शिल प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं, भगवत गीता की एक सीरीज है वहां पर। तो उन्होंने जो लंदन में
एक्चुअली डिलीवर की थी 1970s में। वो एक सीरीज है यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, और बुक्स हैं। यस, दे आर द बेसिस। कुछ और माता जी जो आप डिस्कस करना चाहें, या कोई पार्ट रह गया हो, हाँ, या कुछ प्रभु जी। पर्टिकुलर हाँ, हो, मेरा अगर डाउट है तो। मेरा एक प्रश्न था। मतलब थोड़ा सा जी ऑफ माता जी। टॉपिक है, बट ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी आ रही है। मतलब मेरा सब कुछ अभी फिलहाल तो सही चल रहा है। अभी पिछले 2 दिन तो गड़बड़ हो गया था, बट हाँ, मतलब काफी टाइम से, इस साल से तो काफी अच्छा चल रहा है। बट अभी हाँ, मेरे पीछे यहाँ पे इस्कॉन, मतलब मेरे घर से इस्कॉन काफी दूर है, तो बहुत रेयर है यहाँ पे डिवोटीज को दर्शन हो जाना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पिछली बार 3 बार यात्रा भी हुई, एक ही महीने में 3 बार यात्रा हुई। और अभी मेरी एक पेंटिंग, मतलब मैंने पेंटिंग बनाई थी, वो मेरे शिक्षा गुरु के पास पहुंची। और और उसके बाद मतलब ऐसे काफी सारी चीजें हुई जिनके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, बट या ऐसी काफी सारी चीजें हो रही हैं जिनके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। बट वो चीजें ना ऐसा और वो मेरे ऐसा है कि वो पर्सनल रेसिप्रोकेशन हो रहा है, वो ऐसे जनरल नहीं। बट हाँ, पर्सनल रेसिप्रोकेशन मुझे मिल रहा है, बट अंदर से मतलब क्या कह सकते हैं, वो सारा ना मैकेनिकल ग्रेटफुलनेस हो रहा है, वो सब ना ऐसा नहीं हो रहा। मतलब मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है जिन पे मुझे शायद रो देना चाहिए ग्रेटफुलनेस। बट वो सब ना ऐसा लग रहा है एकदम फीका फीका सा, सूखा सूखा सा, कि कुछ हुआ भी है क्या। मतलब हो ना भी होता तो चलता, ऐसा मन में नहीं आ रहा है विचार, बट हाँ, व्यवहार में वैसे ही है, तो इसका थोड़ा मुझे। मतलब माता जी, आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ जैसे आपकी पेंटिंग आपकी शिक्षा गुरु के पास पहुंची, तो दैट वाज नॉट, मतलब ऐसे ही नहीं था वो भगवान की कृपा थी, आपको ऐसा लगना चाहिए था, बट लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं प्रभु जी ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मेरे साथ इस साल मतलब ऐसी काफी सारी चीजें हुई हम्म, जिनको शायद सोच के मुझे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल ठीक होना है। चाहिए बात के प्रति। बट वो ना फीलिंग फीलिंग ऐसी हो रही है कि वो ना काफी फीका फीका सा लग रहा है। मतलब ऐसे नहीं होती कुछ चीजें कि हो भी तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। वो इस तरह करो, और वो हम्म, सारे पर्सनल रेसिप्रोकेशन थे, ऐसा नहीं है कि जनरल था। बट वो अंदर से ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है। वो आएगा माता जी, धीरे धीरे आएगा। मैं जैसे कह रहा था ना कि इस चीज को हमें छोड़ना नहीं है, हमें पकड़ के रखना है कृष्ण भावनामृत को। ये कृष्ण भावनामृत ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जो देवी देवता होते हैं स्वर्ग लोक में, वो तरस रहे होते हैं भूलोक में आने के लिए। वहां पर इतना ऐश्वर्य है कि वो भगवान का नाम ले ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि भूलोक में आए और भगवान का नाम ले पाए। तो ये चीजें धीरे धीरे आएंगी हमारे अंदर, जो ग्रेटफुलनेस है वो सब है, वो धीरे धीरे आ जाएगा माता जी। बट हाँ, हमें लगे रहना है। और कई बार होता है जैसे इसमें एक और चीज काम करती है, जैसे गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन है। जिस भी गुरु को आप मानते हैं कि मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, या जो बड़े बड़े वैष्णव हैं, उनका हमें ग्लोरिफिकेशन या व्यास पूजा वो देखना चाहिए। अगर कहीं जा सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं जा सकते तो आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तो जब भी हम फ्री फील करें तो हमें वो करना चाहिए। ठीक है, अभी जयपताका का गोस्वामी महाराज का हो रहा था। जयपताका का महाराज का उधर मायापुर में था, कल या परसों बर्थडे था, तो उनकी व्यास पूजा का फंक्शन चल रहा था। ऐसे करके फंक्शंस हमें देखने चाहिए। उससे क्या होता है कि हम वैष्णवों के भाव को जान पाते हैं, और जो भक्त हैं उनके भाव को जान पाते हैं कि कैसे क्या चीज है। शिल प्रभुपाद की व्यास पूजा जब होती है, उनका बर्थडे आता है, उसको अटेंड करना चाहिए। ऐसे ऐसे करके हम अपने आप से वो फील अपने आप से डेवलप हो जाएगी। श्योरली इट हेल्प्स। और भक्तों का संग, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि भगवान क्या होता है, भगवान फ्री विल छोड़ देते हैं, हमारी जो इच्छा है करो जी आप करो, हमें डिसीजन लेने के लिए छोड़ देते हैं। बट भक्तों के संग से क्या होगा, भक्त लोग ना आपके ऊपर चेक रखेंगे, आपको बार बार पूछेंगे, हाँ जी कैसे हैं आप, कैसी माला हो रही है, कितनी माला हो रही है, रीडिंग कर पा रहे हो, हेयरिंग कितनी कर रहे हो। ऐसे करके वो कहीं ना कहीं हमारी फ्री विल के साथ इंक्लूड करते हैं, थोड़ा थोड़ा पूछते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी फ्री विल को हर्ट करते हैं। तो देखते रहते हैं, हाँ जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चीज भी हेल्प करती है कि हम सही लाइन पर रहें। इसलिए कहा जाता है डिवोटी एसोसिएशन इज मस्ट। भक्ति अपने आप करवा लेते हैं वो, जरूरत नहीं पड़ती हमें ज्यादा एफर्ट डालने की। जी।
यस माता जी, मे बी मैं कुछ रिलेट कर पाया आपके जी क्वेश्चन प्रभु से? जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, किसी और की कोई समीक्षा, कोई चर्चा करना चाहते हैं? सो कैन वी वाइंड अप नाउ? टाइम भी काफी हो गया, 9:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।